आज मैं आपको स्वयं का अनुभव बताने जा रहा हूँ कि जब भगवान का वास आपके घर में होता है तो आपके बीच कैसे संबंध बन जाते हैं, पति पत्नी के बीच कैसे संबंध बन जाते हैं, सास बहू के बीच में, माँ बेटे के बीच में और बच्चों के बीच में कैसे संबंध बनने शुरू हो जाते हैं, कैसा व्यवहार आप एक दूसरे से करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब भगवान आपके घर में वास करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आते हैं, माता लक्ष्मी को लेकर आते हैं, सुख समृद्धि को लेकर आते हैं। और जब वो आपके घर में विराजमान हो जाते हैं तो आपका घर सुगंधित हो जाता है, पूर्ण रूप से सुगंधित हो जाता है। और सभी के हृदय में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो नकारात्मक विचार होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति जो द्वेष ईर्ष्या होती है वो नष्ट हो जाती है और एक ऐसा माहौल बन जाता है जिस माहौल को आप स्वयं देखकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा हमारे घर में क्यों हो रहा है। तो अगर आपके घर में ऐसा होने लगे, ऐसा व्यवहार आपका परिवार करने लगे, तो इसका मतलब भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। क्योंकि भगवान का वास जब आपके घर में होता है तो इसी प्रकार के संकेत आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि लगभग 15 साल की जो ये यात्रा है, पूजा पाठ से संबंधित जो यात्रा साधना थी, इस यात्रा में बहुत से ऐसे अनुभव थे जो हुए थे। कई बार प्रेतों से सामना हुआ, कई बार देवताओं से बात हुई, कई बार ऐसा भी हुआ कि साधना खंडित हुई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, तब जाकर एक ऐसा समय आया जब ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई, बाबा भोलेनाथ और महाकाली की कृपा प्राप्त हुई, गोगा जहारवीर और माता शीतला की कृपा प्राप्त हुई, मेरे पितरों की कृपा प्राप्त हुई। तो इंसान जो है वो धीरे धीरे संभलता है, गिर कर ही उठता है। बार बार जब वो चलता है तो धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कई बार आपको गलत लोग भी मिलते हैं, पर धीरे धीरे समय आने पर सही दिशा आपको मिल जाती है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज बारीकी से, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना बीच में से। क्योंकि ये जो लक्षण है ना, ये लक्षण उन्हीं के साथ होते हैं जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। ये जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, सास ससुर के प्रति, सास बहू के प्रति, पति पत्नी के प्रति और माँ बेटे, माता पिता के प्रति, ये व्यवहार जो है वो आपको बताता है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका। तो सबसे पहला संकेत होता है, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8 लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण होता है सास बहू में प्यार हो जाता है। जब भगवान का वास होता है ना, तो जो सास बहू एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती और हर दम एक दूसरे की बुराई करने लगती हैं। और जब भगवान का वास आपके घर में होता है तो उनका व्यवहार बहुत तेजी से बदलता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि वो जो है एक दूसरे से इतना प्रेम करने लगती हैं। बहू सास के लिए जो भी लाती है सबसे पहले सास के लिए लाती है, जब भी खाना बनाते हैं सबसे पहले सास या ससुर को देती है, सबसे पहले जब उठते हैं तो ससुर और सास के पैर छूती है, जब भी जाती है तो उनसे आज्ञा लेकर जाती है। इस प्रकार से आपका व्यवहार हो जाता है, सास और बहू का व्यवहार। सास भी बहू की बातें मानती है, बहू कहीं जाने के लिए कहती, कभी कोई परेशानी नहीं करती, ना कोई दिक्कत करती, माँ की तरह, बेटे की तरह मानती। यानी कि सास और बहू का व्यवहार माँ और बेटी का व्यवहार में बदल जाता है और एक दूसरे के प्रति जो द्वेष और ईर्ष्या होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये पहला लक्षण होता है कि भगवान का वास आपके घर में हो गया। दूसरा लक्षण होता है पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे भी समय आता है जब पति पत्नी में इतनी लड़ाइयां बढ़ जाती हैं कि वो तलाक तक पहुंच जाती हैं। और जब तलाक तक पहुंच जाती हैं तो कई लोग फांसी का लगा लेते हैं, कई लोग जो है वो मर जाते हैं, कई लोग क्या उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, कई लोग दूसरी शादी कर लेते हैं। पर जब भगवान का वास हो जाता है ना, पति पत्नी के बीच का द्वेष खत्म हो जाता है। पति पत्नी में चाहे वो कोई भी हो, चाहे शारीरिक परेशानी हो, चाहे वो मानसिक परेशानी हो, सभी नष्ट हो जाती हैं। पति पत्नी के बीच एक ऐसा डोरा, जो डोरा है वो बन जाता है जो एक दूसरे को एक धागे में परोकर रखता है। पति पत्नी में इतना प्यार बन जाता है, एक दूसरे की बातें मानना लोग शुरू कर देते हैं। साथ ही तीसरा लक्षण होता है पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। पति कहीं भी घूमे, पत्नी कहीं भी घूमे, कभी उनको एक दूसरे पर अविश्वास नहीं होता। विश्वास होता है कि मेरे पति या मेरी जो पत्नी है वो ठीक है और हर प्रकार से मेरा साथ देती है। तो ये तीसरा लक्षण होता है। चौथा लक्षण होता है कि वो एक दूसरे को समझने की शक्ति उनको प्राप्त होती है। वो एक दूसरे को समझते हैं कि उनको अब क्या करना है, आगे क्या करना है। वो एक दूसरे की बात मानते हैं, पति पत्नी एक दूसरे की समझ को वो देख कर कार्य करते हैं। ये चौथा लक्षण होता है। पांचवा लक्षण होता है कि आपका जो पूरा परिवार है, पूरा परिवार वो पूजा पाठ, धर्म संबंधी कारणों की तरफ
उनका मन लगने लगता है, उनका विश्वास होने लगता है। जो आपके घर में कभी किसी ने पूजा नहीं की थी, वो हाथ जोड़ के मंदिर में जाने लगते हैं। वो व्यक्ति भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, वो व्यक्ति मंदिर जाना शुरू कर देते हैं। तो परिवार में ये जो अध्यात्म फैलता है, ये भगवान की कृपा के कारण ही फैलता है, जो सभी के मस्तिष्क पर वास करता है और सभी को जो धर्म के कारण है उनमें लगा देता है। धर्म के कारण जैसे जैसे पशु पक्षियों को खाना, चुग्गा खिलाना, आटा खिलाना, इस प्रकार रोटी खिलाना, इस प्रकार के धार्मिक कारणों में लगा देता है। छठा जो लक्षण होता है वो होता है कि पितृ, कुलदेवी और कुलदेवता और कुलदेवी की तरफ आपका रुख होने लगता है। जो आपके पितृ हैं, आपकी कुलदेवी है, उनकी तरफ आपका रुख होना शुरू हो जाता है। आप अपने पितरों को मनाना शुरू कर देते हैं, आप अपनी कुलदेवी के स्थान पर जानना शुरू कर देते हैं, कुलदेवता के स्थान पर जाना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो छठा लक्षण है, ये लक्षण भी आप भगवान के वास होने का ही एक लक्षण होता है, जो बताता है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। साथ ही सातवां जो लक्षण है वह है कि सफाई का विशेष ध्यान उस घर में होता है। जिस घर में भगवान का वास होता है उस घर में सफाई का विशेष ध्यान होता है। यानी कि अगर छोटा सा थोड़ी सी भी गंदगी हो जाती है तो तुरंत उसको साफ कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि घर की बहू उसको साफ करे, कोई भी घर का बेटा या जो माता है कोई भी, वो उनको बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं होती, ना ही घर में पसंद होती है, ना कमरे में पसंद होती है, ना हॉल में, ना बाथरूम में, बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं होती। और मंदिर के आसपास तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो बार बार सफाई करने का मन करता है, बार बार सफाई करने का, आंखों में चुभता है। आपने देखा होगा कई लोगों को आंखों में चुभता है, अगर थोड़ा सा भी गंदगी हुई तो वो आंखों में चुभता है, वो तुरंत झाड़ू से उसको सही कर देते हैं या कपड़ा मार देते हैं। तो ये जो लक्षण है, ये सातवां लक्षण है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है, जिसमें सफाई का विशेष ध्यान आपका पूरा परिवार रखता है उस घर में। आठवां जो लक्षण होता है, लास्ट जो लक्षण होता है, वो होता है कि लोग अपने अपने कर्तव्य को समझना शुरू कर देते हैं। अपने अपने कर्तव्य का मतलब है कि जैसे बेटा है, जो बड़ा बेटा है तो वो अपने कर्तव्य को समझता है कि मुझे पालन पोषण पूरे घर का करना है। सास है तो वो अपना जो कर्तव्य समझती है कि मुझे सबका देखभाल, बच्चों की देखभाल करनी है। बहू है वो सबका अपना कर्तव्य जो है समझती है। इसी प्रकार से सभी बच्चे हैं तो वो अपना कर्तव्य समझते हैं कि माँ बाप की सेवा करना है, पढ़ाई करनी है। तो सभी अपने कर्तव्य को समझना शुरू कर देते हैं, सभी धर्म के कार्य पर चलना शुरू कर देते हैं, अच्छाई के कार्य पर चलना शुरू कर देते हैं, सही काम करने में शुरू कर देते हैं, गलत काम से इनकार कर देते हैं। और इस प्रकार के अगर लक्षण आपके अंदर, आपके घर में दिखाई दे तो इसका मतलब भगवान का वास 100% आपके घर में हो चुका है। क्योंकि भगवान जब वास करते हैं ना तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में करते हैं। वो आपको दिखाई भी देते हैं, कई बार स्वप्न के माध्यम से, कई बार दिखाई भी नहीं देते, केवल ज्योति के ऊपर ही वो आ जाते हैं। इसलिए भगवान का वास जब आपके घर में होता है तो ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। और अगर ये लक्षण दिखाई दे, इसका मतलब भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। आप उनकी सेवा बढ़ाइए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए और ज्यादा उनकी सेवा कीजिए, मंदिरों में जाइए, आप प्रसाद बांटिए, व्रत कीजिए, साथ ही मंत्र जाप कीजिए। इस प्रकार के कार्य यानी भगवान से जुड़े कार्यों में समय निकालिए, तो आप देखेंगे कि वो आपका बेड़ा पार कर देते हैं। और हर प्रकार से फिर जिस प्रकार आपका व्यवहार आपके परिवार में रहता है, उसी प्रकार आपका व्यवहार संबंध आपके परिवार में होता है, और उसी घर में जो संस्कारी जो है वो बच्चे जन्म लेते हैं।